Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is ohm meter, chapter number 14, electromagnetism, second year physics. So let's start the topic. ओम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मुहैया करता है रेजिस्टेंस को। ओम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस हो गया। इट इज़ अगेन एन फॉर्म ऑफ गल्वेनोमीटर। इसमें भी हम गल्वेनोमीटर ही को इस्तेमाल करेंगे। सिंबल इसका आप देख सकते हो, एक सर्कल है, उसके दरमियान में इसका यूनिट ओम लिखा हुआ है। जैसे एम मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर दरमियान में ए फॉर एम्पेयर और वी फॉर वोल्ट्स लिखा हुआ था, इसी तरीके से इसका भी सिंबल ओम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बाजू का तो OHM भी लिखा जा सकता है। अच्छा, डिजिटल भी होते हैं, एनालॉग भी होते हैं। एनालॉग के अंदर इस किस्म की आपको स्केलिंग नज़र आएगी और आपको स्केल को रीड खुद करना पड़ता है। डिफ्लेक्शन देता है नीडल और रीडिंग आपको खुद देनी पड़ती है, जबकि डिजिटल के अंदर आपको ऑटोमेटिकली खुद ही वो डिजिटल वैल्यूज़ दे देता है कि एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है। ये आपको रीड करना पड़ता है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, डिजिटल वाला ज़्यादा बेहतर होता है। ये प्रोब्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो जो भी चीज़ आपने नोट करनी है उसके इर्द गिर्द ये प्रोब्स लगा दिए जाते हैं ताकि आप उस चीज़ को ये कर सकें। जिसका एक कार्बन रेजिस्टेंस है बीच में, जिसकी हम रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कन्वर्जन चेक करनी है कि गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से ओम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पे सीरीज़ के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, साथ में ये इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। सो एरो हमेशा जब भी किसी भी सिंबल के ऊपर लग जाए तो वो वेरिएबल हो जाती है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। आगे ये C और D टर्मिनल्स हैं। C-D टर्मिनल्स के अंदर हमने के इनके दरमियान में हमने वो रेजिस्टेंस लगानी है जिसको हमने मेजर करना है। तो बिफोर गोइंग टू दैट अननोन रेजिस्टेंस, सबसे पहले हमें इस गैल्वेनोमीटर के स्केल को कैलिब्रेट करना है। जिस तरह से ये आपको स्केल नज़र आ रहा है, 0 से लेके 10 तक की डिफ्लेक्शंस हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे जो है ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शंस हैं। अब हमने उसके मुताबिक अपनी सिचुएशन के मुताबिक ऊपर वाला जो आपका ओम मीटर का स्केल बनेगा वो जाहिर सी बात है 0 ओहम यहाँ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 0 ओहम ये नहीं है, ये 0 है गैल्वेनोमीटर का। हमने चेक करना है कि 0 ओहम कहाँ आता है और बाकी सारी रीडिंग्स जो है वो कितने कितने ओहम को रिप्रेजेंट करेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो 4 स्टेप्स हैं कैलिब्रेशन के। इस स्केल को डेजिग्नेट करने के, वैल्यू डेजिग्नेट करने के लिए, कैलिब्रेशन करने के लिए 4 स्टेप्स हम लेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि हमारी इस सर्किट की ज़ीरो रेजिस्टेंस कब होगी। तो चूंकि आपके पास ज़ीरो रेजिस्टेंस तब होती है जब दरमियान में कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं लगी हुई, तो ज़ीरो रेजिस्टेंस होगी। यानी दरमियान में मैं ये C और D टर्मिनल के अंदर एक सीधी तार के साथ इसको कनेक्ट कर देती हूँ। अब ये कनेक्शन अगर तार से हो गया है तो क्या होगा कि करंट जितना भी इसमें से फ्लो कर रहा था वो सारे का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ये रियोस्टेट आपने एक दफ़ा फिक्स कर लेना, उसके बाद इसको आपने चेंज नहीं करना। तो ये ख़ास रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी सर्किट में है, लेकिन जो टोटल करंट है पूरे का पूरा वो सारे का सारा इधर से गुजर रहा होगा। अच्छा, अब जब सारे का सारा करंट इसमें से पास कर रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, मतलब वो 10 वाले पॉइंट पे जाके स्केल का जो पॉइंटर है वो 10 वाले पॉइंट पे जा रहा होगा। तो हम 10 वाले पॉइंट को 0 हम कहेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। अब देखते हैं कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस के लिए, तो C और D टर्मिनल के दरमियान में मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रही, दरमियान में तार भी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया है, खला आ गया, यानी बीच में एयर है, वैक्यूम है, एयर है, मतलब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये ओपन सर्किट बन गया। अब क्या इसमें से कोई करंट पास करेगा? ये करंट यहाँ से फर्ज करें ये पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में से गुजरते हुए यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ से आगे क्रॉस तो नहीं कर सकता ना, जम करके तो नहीं जाना। तो आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट में से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। सो आपका स्केल के ऊपर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। अब ये 0 रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की, लेकिन इसमें ओहम मीटर के ऊपर हम वहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि बिल्कुल ही कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसको याद रखिएगा कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वहाँ पे 0 ओहम हम लिखेंगे, और जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की
कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती है, वहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है वहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे। अब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो बाकी सारी डिविजन्स हैं उन सबको किस तरीके से कैलिब्रेट किया जाए, उन सबको किस तरीके से वैल्यूज दी जाए। अब नॉन रेजिस्टेंस की कैलिब्रेशन कर लेंगे। सबसे पहले एक नॉन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगानी है, और जो हम जैसे ही ये वाली रेजिस्टेंस लगेगी तो ना तो ये 0 पे जाएगा ना ही ये 10 पे जाएगा, बल्कि दरमियान में कहीं जो है वो स्केल आ जाएगा। आपका जो पॉइंटर है वो दरमियान में किसी भी डिवीजन को शो कर रहा होगा। उस डिवीजन को जितनी भी रिफ्लेक्शन आ रही है उस डिवीजन को नाम दे देंगे हम आर का। रिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड एज आर, यानी ये रेजिस्टेंस आपको मालूम थी, आप उस डिवीजन को नाम दे दोगे आर का। फर्ज करें जी ये वाले डिवीजन पे आती है रिफ्लेक्शन, तो यहाँ हम नाम दे देंगे आर का। सिमिलरली कोई और नॉन रेजिस्टेंस लोगे वो भी डिफ्लेक्शन देगी, तो उसको नाम दे दो उसकी वैल्यू का। इस तरीके से करके सारे के सारे डिविजन्स को हम कैलिब्रेट करेंगे। उन दो रेजिस्टेंसेस के दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं उन सबको इक्वली डिविजन्स दे देंगे, इक्वली डिवाइडेड कर देंगे, तो हमारे पास एक कैलिब्रेटेड स्केल बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कैलिब्रेटेड स्केल आ जाएगा। हर डिवीजन जो है वो मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस को शो कर रही होगी। तो हमने कैलिब्रेशन कर ली है, तो कैलिब्रेटेड स्केल को जो हमने यहाँ पे बना लिया था वो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे। अब हम उसी सी और डी टर्मिनल के दरमियान में अननोन रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा उस स्केल को हम रीड कर लेंगे और वही आपके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। This is the end of the topic. Important long question में हमारे पास what is ohm meter and how galvanometer is converted into ohm meter. Like and subscribe the channel. Log on to www.testmaker.pk for online assessments.